नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं सर आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी, आज का अपना जो टॉपिक है सर, वो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम समझेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते कैसे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सर यूज कहाँ पे होता है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी बात करेंगे और एक देखेंगे प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर। तो देखो जी क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इसको सर निकालने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इनटू 100। अब आप कहेंगे सर ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन किस बला का नाम है कि नहीं है जी। तो देखो जी, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, इसको बोला जाता है सर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। इतनी चीज को इसको क्या बोलेंगे जी, बोलो मेरे साथ, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, है कि नहीं है। इनटू में 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सर तो आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस निकलता है मुझसे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है कि नहीं है। इसको एक बॉक्स में पैक कर दें सर, आपका हो तो लो जी, कर दिया पैक। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बताता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्निफाइज द परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन। ये हमें क्या बताता है सर, मीन में जो परसेंटेज वेरिएशन है वो कितना है, ये कौन बताने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सेकेंड चीज, यहां पे देखो, द सीरीज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सेट टू बी मोर वेरिएबल, या इसको हम ऐसा बोलते हैं, जिस सीरीज के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें और मान लो वैल्यू आ गई सर ज्यादा, आप कहते हो जी ये सीरीज जो है इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब आप समझ ही जाओ, ज्यादा फैली हुई है, वेरिएबल ज्यादा है ये सीरीज जो है, ठीक है। द सीरीज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर कंसिस्टेंट। सर जिस सीरीज की वैल्यू आए कम, सीवी की, हम कहते हैं जी सीरीज आपकी ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। बात आई समझ। अच्छा देखो, जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सिग्निफाई करता है परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन, ऐसे ही आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सिग्निफाई करता है, टोटल वेरिएशन इन द मीन। डिफरेंस समझ रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या सिग्निफाई करता है सर, परसेंटेज वेरिएशन इन द मीन। और वहीं पे बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सिग्निफाई करता है सर, टोटल वेरिएशन इन दी मीन, है कि नहीं है। अभी देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा है, हो सकता है भाई आपके एग्जाम में ही आ जाए, है कि नहीं है। सर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स ऑफ टू फर्म्स ए एंड बी गिव्स द फॉलोइंग डेटा। भाई दो फर्म थी अपने पास, एक ए थी एक बी थी, उनके जो है डेटा को स्टडी किया गया, तो ये कुछ बातें जो है वो सामने निकल के आई। कहता है जी फर्म ए का डेटा ये है, फर्म बी का डेटा ये है। नंबर ऑफ वर्कर जो है फर्म ए में 500 है, फर्म बी में 600 है जी। अच्छा, एवरेज डेली वेज जो पे किया जाता है फर्म ए में वो 186 पे किया जाता है, यहाँ पे 175 रुपये पे किए जाते हैं। वेरिएंस देखा जाए तो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो 81 निकल के आता है, जो भी ये वेज पे कर रहे हैं उनका वेरिएंस जब निकालते हैं, यहाँ पे वेरिएंस सर आपका 100 निकल के आता है, ठीक। अब देखो सवाल क्या करता है वो, कहता है विच फर्म ए और बी हैज अ लार्जर वेज बिल, किसका बिल जो है वो ज्यादा है। बिल कैसे निकालेंगे सर, आप एक बात सोचो, आप एक बंदे को दे रहे हो ऑन एन एवरेज 186 रुपये, और टोटल बंदे कितने काम करते हैं सर आपकी फैक्ट्री में, 500 करते हैं, तो टोटल पे आउट कितना किया आपने, 500 इंटू 186। ऐसे क्या मैं फर्म बी का भी पे आउट निकाल सकता हूँ, 600 बंदे काम करते हैं और ऑन एन एवरेज आप एक बंदे को 175 रुपये दे रहे हैं, तो 175 इंटू 600, वेरी गुड। तो देखो मैं बात करूं पहले पार्ट की जरा, फिर क्या ऊपर का हटा देंगे जो है ना डेटा, क्योंकि भाई स्पेस की समस्या है अपने पास, कोई बात नहीं। पहले पार्ट का देखें तो फर्म ए का हम निकालते हैं, देखो डेटा यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूं अलग मार्कर से, फर्म ए। तो जी मैं बात कर रहा हूं फर्म ए की। फर्म ए में देखो आप, यहाँ पे जो है टोटल, ऐसे मैं निकालूं कि एवरेज, एवरेज क्या होगा मेरा, टोटल पे आउट, टोटल पे आउट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर, यही होगा सर एवरेज। टोटल पे आउट कितना हो गया एक दिन का सर,
ये इससे क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, वेरी गुड। तो सर जी टोटल पे आउट एवरेज कितना है जी फर्म ए का, 186 है, वेरी गुड। और नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं सर अपने पास, 500 हैंगे। तो 2 जीरो मैं पहले ही लगा देता हूँ ना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 6×5 = 30, 5×8 = 4 = 43, 5×1 = 5 = 4 9। ये सर आ गया पे आउट किसका, फर्म ए का, कि डेली जो है फर्म ए इतना रुपया अपने वर्कर्स को पे करती है। अब बात करते हैं देखो फर्म बी की। तो मैं ये क्वेश्चन हटा देता हूँ ऊपर से ना, इतना तो भाई लगेगा जो है। डेटा तो चाहिए भैया, डेटा के बिना काम कैसे होगा, है कि नहीं है जी। देखो ऊपर कर लेते हैं सर फर्म बी की कैलकुलेशन जो है, और अपने को पता लग जाएगा कि किस फर्म का जो है वो डेली का खर्चा ज्यादा है, यानी ज्यादा जो है वो पे कर रहा है वर्करों को। यहाँ पे देखो एवरेज कितना है सेकंड का, 175 है, सीधा लिख दूं क्या मैं पे आउट जो है टोटल कितना है अपना एवरेज, 175 है सर। और नंबर ऑफ वर्कर कितने काम कर रहे हैं उसके अंदर, 600 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 00 पहले लिख लेते हैं, 6×5 = 30 हो गया, 6×7 = 42, 3×45 हो गया, 6 × 6 = 4 10 हो गया। तो आप देखो सर किसका बिल ज्यादा बन रहा है डेली का, ए फर्म का बिल 93,000 ही है, और बी फर्म का बिल है 1,05,000। किसका बिल ज्यादा है सर, फर्म बी का बिल जो है वो डेली का ज्यादा है, ये ज्यादा पैसा पे कर रहा है। हालांकि इसका जो एवरेज है वो कम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वर्कर भी क्या है सर, ज्यादा है। बात आई समझ कि बिल किसका ज्यादा है डेली बेसिस पे, फर्म बी का। अब सेकंड क्वेश्चन अपने मतलब का है जो हमने पढ़ा है अभी, कहते हैं विच फर्म ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। आपको बताना है ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसके अंदर है, वेरिएबिलिटी ज्यादा बतानी है, क्या कह रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा। आप देखो मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या, जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आएगा क्या उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, क्या कह रहा हूं मैं सर, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा उसकी वेरिएबिलिटी भी कम होगी, है कि नहीं है जी। आपको सर वेरिएंस गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कैलकुलेशन में यही कर लेता हूं। मैं पहले फर्म ए के लिए जरा लिख लेता हूं, है ना, मार्कर बदल लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहां लिख लेते हैं सर फर्म ए के लिए निकालेंगे पहले फर्म ए। फर्म ए के लिए मैं सीवी कैलकुलेट करूंगा, तो सीवी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय मीन इनटू में 100। देखो आपको वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर गिवन है, तो सर सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा निकाल सकते हो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 9, इसका मीन कितना है 186 इंटू में 100। तो सर सीवी कितना आ गया इसका, ये आ गया 900/186, यही कुछ आ गया क्या, यही आया ना इसका। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी फर्म बी का जरा लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो फर्म बी में देखो सीवी का एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, फर्म बी, यहां पे सीवी लिखते हैं। तो सीवी कितना होगा सर अपना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 10, इसका मीन कितना है 175 इंटू में 100। तो ये कितना हो जाएगा सर, सीवी हो जाएगा अपना 1000/175। अब आपको क्लियरली विजिबल है सीवी ज्यादा किसका आने वाला है, बी का ज्यादा आने वाला है। क्यों, इसका देखो न्यूमरेटर भी कम है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है, इसका न्यूमरेटर भी ज्यादा है और डिनोमिनेटर भी कम है, तो ये रेशो ऑब्वियसली जो आपका बड़ा आएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, 2×18, 2×3 = 6। अब 3 पे जाएगा क्या, चला जाएगा सर, 3×5 = 15, मतलब 15×3 = 45, और ये हो जाएगा अपना 31, है कि नहीं है। इसको मैं डिवाइड कर लूँ थोड़ा सा, तो 150 31, 5 पे तो जाएगा नहीं सर, 4 पे जाएगा ऑब्वियसली, 4 हो गया, 4×3 = 12 हो गया। तो ये हो गया अपना 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, डेसिमल आया, एक डेसिमल तक ही निकाल लेते हैं। 3×8 = 24 होता है, 3×3 = 27 होता है, तो 8 पे ही जाएगा। इट मीन्स इसका जो सीवी आ रहा है सर ये 4.8 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.8। इसका भी कैलकुलेट कर ले, ये किससे जाएगा सर, 25 पे जाएगा, 25 चौके 100 होता है, और फिर ये हो जाएगा 25 सत्ते, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, फिर बचेगा 5, 7×7 = 49,
फिर 7 एकम 7, तो ये आ रहा है सर आपका 5.71। आप खुद देख लो 4.8 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है कि 5.71 बड़ी वैल्यू है, 5.71 है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या जी, फर्म बी का CV ज़्यादा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्म बी का ज़्यादा है। इट मीन्स जो आपकी वेरिएबिलिटी है वो फर्म बी के डेटा में ज़्यादा है। बात आई कि नहीं आई समझ। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, कैलकुलेट कंबाइंड एवरेज डेली वेज एंड वेरिएंस। दोनों सीरीज का हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है और कंबाइंड सर वेरिएंस निकालना है। तो अब मैं इधर से हटा दूं ये, है ना, अब इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको याद है सर कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपना जो फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का, एक्स बार कंबाइन कैसे करते थे सर? ऐसे ही करते थे क्या, बताइएगा मेरे को। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ऐसे ही करते थे क्या सर कैलकुलेट? वेरी गुड। तो देखो इसमें डेटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सर एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा अपना? n1 कितना है जी, 500 है। x1 कितना है अपना, 186 है। n2 कितना है, 600 है। ये कितना है जी, 175 है। और n1 प्लस n2, तो 500 प्लस 600 कितना हो गया सर, 1100 हो गया। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 100 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो x बार 100 कॉमन आ गया अपना। ये बचा 5 इंटू 186 प्लस 6 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 1100। सर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या कैंसिल हो रहा है आपकी, 2 0 से 2 0। बहुत बढ़िया। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो ये आ जाएगा अपना 5 6 30, 5 8 40 3 43, 930 प्लस 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 6 कम 6 4 10। भाई कैलकुलेशन देखते रहना, मिस्टेक हो सकती है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ऐड करेंगे जब 930 को ऐड करना है इसके अंदर, तो 0 0, 5 और 3 8, 9 1 डिवाइडेड बाय 11। डिवाइड करते हैं सर 11 से, 11 एकम 11, 11 8 88, 180। यानी अपना x बार आ गया कंबाइंड मीन सर, कंबाइंड मीन आ गया 180। बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो कंबाइंड मीन के बाद क्या हम कंबाइंड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं सर? उसमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को, डी कैलकुलेट करने पड़ते हैं क्या। तो मैं लिख लूँ D1 क्या होता है, आपको याद है? कंबाइंड मीन माइनस पहली सीरीज का मीन। और D2 क्या होता है सर? कंबाइंड मीन माइनस दूसरी सीरीज का मीन। कंबाइंड मीन कितना, 180 आपका। तो 180 माइनस पहली सीरीज का मीन कितना है सर, 186 है क्या। 180 माइनस 175, ये कितना हो जाएगा सर, -6। ये कितना हो जाएगा सर, +5। अब देखो अपना लगाते हैं फॉर्मूला कंबाइंड वेरिएंस का। तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को कंबाइंड वेरिएंस वाला? एक बार लिख देता हूं मैं फिर भी। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 प्लस n2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आता है, n1 d1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला था अपना। इसको लगाते हैं देखो और सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ब्रूकेट जो भी है। तो कंबाइंड सिग्मा स्क्वायर n1 प्लस n2 कितना है सर, 500 600 1100 हो गया। n1 कितना है सर, 500 है। d1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। सिग्मा 1 स्क्वायर वेरिएंस 81 है आपका, सीधा सीधा गिवन है। n2 कितना है सर, 600 है। d2 स्क्वायर 25 प्लस 100, 125, है ना। 100 कॉमन ले ले सर, देखो फिर से, तो 100 बाहर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो अपना 180 यहाँ लिख ही दिया है। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 बाहर ले लिया, नीचे सर 1100 है, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 125। ये कैंसिल हो जाएगा सर, आपका जो कैंसिल हो रहा है 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे। नीचे क्या बचेगा अपना, 11 बचेगा। तो सिग्मा स्क्वायर
1/11। 5 सत्ते कितना होता है सर? 35 होता है। 5 एकम 5 3 8 होता है। 5 एकम 5 होता है। वेरी गुड। 6 पंजे 30 होता है। 6 दूनी 12 और 3 15 होता है। 6 एकम 6 और 1 7। इनको सर ऐड कर ले, इधर लिख लेता हूं मैं ना। तो क्या आएगा अपना ये सिग्मा स्क्वायर 1/11। इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर 5 8 और 5 कितना होता है सर? 13। 5 और 7 12, 12 और 1 13, तो ये आएगा 1335। अब तो सर ये जाएगा नहीं एग्जैक्ट, तो चलो कोई नहीं, डिवाइड कर लेते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा अपना 1335। हमें तो वेरिएंस पूछा है ना कंबाइंड सीरीज का। 11 एकम 11 हो गया। फिर सर अपना बचेगा 2, 11 दूनी 22 हो गया। फिर सर बचेगा अपना 1, फिर 11 एकम 11 हो गया। फिर बचेगा 4, फिर 11 तिया 33 हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर सर आ गया अपना 121.3। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर जाके 121.3। अगर देखो उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा होता कंबाइन का, तो आप लोग क्या करते? इसका अंडर रूट ले लेते, आंसर आया था सर। तो क्वेश्चन था बड़ा ही सिंपल सा, इसमें हमने यूज किया वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है। उम्मीद करता आपको समझ आया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सर होता क्या है या उसका यूज क्या है। समझ आ गया ना? देखो कि इससे हम ये बता सकते हैं आपकी सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट है, कम कंसिस्टेंट है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो टाइम देने के लिए आज का शुक्रिया। मेरी तरफ से देखो इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपने आज कुछ नया सीखा होगा। आपसे जल्दी मिलते हैं सर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।